क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में हम देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जितने भी नंबर्स हैं इनको रेशनल नंबर को एक नंबर लाइन पर शो करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मान लीजिए आपको कोई संख्या सपोज दैट 5/4 इसको आपको लोकेट करना है एक नंबर लाइन पे। तो कैसे लोकेट करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से हम और भी संख्याओं को लोकेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया 5/4 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये है p/q के फॉर्म में लिखा है, मतलब एक रेशनल नंबर है। इसको हमें एक नंबर लाइन पे शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं और ये है आपकी लाइन। और इस पे जब हम नंबर्स को शो करते हैं तो बोलते हैं इसे नंबर लाइन। ये रहा 0 1 2 3 4 और इधर की संख्याएं बेटा क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो ये माइनस। अब हमें क्या करना है, एक तो सिंपल सा फंडा है कि आप इसे क्या कर सकते हैं, सबके नीचे 4 कर दीजिए तो हम इसे दिखा सकते हैं। चलिए देखिए कैसे करते हैं। अब यहाँ पे सबके नीचे अगर हम 4 कर दें, ओके, डिनोमिनेटर सबके नीचे अगर मैं फ़ोन कर दूँ तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह की संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। और ये देखिए अब यहाँ से वो कौन सी संख्या है जो 5/4 की तरह दिख रही है। तो ये है आपका 5/4, ये आपको दिख रहा है। तो वी कैन से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं 5/4 को इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये तो मेथड 1 है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ओके। बट अभी हम चल रहे हैं दूसरा मेथड बताने आपको, जो सेकंड मेथड है, मेथड नंबर 2, वो कैसे शो करेंगे क्लास 9th में। तो आप बड़े बच्चे हो गए हैं तो आप क्या है 9th क्लास में थोड़ा सा मेथड को चेंज कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज़ अ नंबर लाइन एंड 0 राइट साइड जितने भी संख्याएं हैं पॉजिटिव हैं और लेफ़्ट साइड जो भी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, निगेटिव होंगी, ठीक है। एक नंबर और ले लेते हैं इधर भी। तो ये मैंने ले लिया फिर से अगेन। अब हमें क्या करना है 5/4। तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि 5/4 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पे अगर इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो ये बनेगा 1 + 1/4, ओके। तो ये जो है आपका इंटीग्रल पार्ट है बेटा, ये क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। और ये क्या है, आपका फ्रैक्शन पार्ट है। तो 2 पार्ट में आपका डिवाइड कर दिया हमने। तो हमें शो करना है सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट को। तो इंटीग्रल पार्ट आपका 1 है, तो यहाँ तक तो आपको जाना है। लेकिन अगला जो ये दिखाना है 1/4 को कैसे शो करेंगे, तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में आपको 4 पार्ट करने हैं। तो 4 पार्ट करने के लिए हमें करना क्या होगा, इसको हम 3 लाइन ले लेते हैं, 1 2 3। देखिए चौथा ऑटोमेटिक आपका डिवाइड हो जाएगा। अब ये 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, 1 2 3 4, ओके। तो हमें चाहिए 1/4। तो पहला वाला जो पार्ट होगा, ये पार्ट, यही क्या है, टोटल आपका 1/4 या फिर वी कैन से 5/4। ये जो संख्या मिली आपको, यही क्या है 5/4 है। तो इस तरह से हम इसको शो करते हैं नंबर लाइन पे। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आइए बेटा और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आपको हमने दिखाया 5/4 को नंबर। अब यही मेथड नंबर 2 आपको हर क्वेश्चन में शो करना है, ठीक है। यही अप्लाई करना है मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 सारे क्वेश्चन में आपको अप्लाई करने होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और भी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको शो करना है, लेट्स से 12/15 को शो करना है। एक क्वेश्चन लिया। दूसरा आपको शो करना है, मान लीजिए 5/4 एंड और -3/4 इसको शो करना है। तो इन संख्याओं को चलिए हम 1 बाई 1 आपको शो करके दिखाते हैं नंबर लाइन पे। सबसे पहले वही आपको काम करना है, एक नंबर लाइन लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ओके। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमें करना है, इस नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो कैसे लोकेट करेंगे, तो सबसे अच्छा जो सिंपल तरीका मैंने बताया,
12 बाई 5 को क्या करना है, सबसे पहले एक को डिवाइड कर देते हैं, 5 2 सा 10, तो यहाँ पे हो गया 2 होल 2 बाई 5। तो यहाँ पे देखिए जो आपका है इसको वी कैन आल्सो राइट हियर दैट 2 प्लस 2 अपॉन 5, दिस इज अ इंटीग्रल पार्ट and this is what, this is fraction part, so we can say सबसे पहले हमें क्या शो करना है, हमें यहाँ तक जाना है 2 तक, ओके 2 तक जैसे ही आएंगे उसके बाद आपको ये वाला पार्ट शो करना है 2 और 3 के बीच में। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नीचे 5 है, डिनोमिनेटर 5 है, मतलब इसे 5 पार्ट में डिवाइड करने होते हैं। तो चलिए 5 पार्ट में करने के लिए 4 पार्ट करें, 1 2 3 4, क्योंकि ये 5 पार्ट में हो चुका है। अब आपको 2 चाहिए, तो 1 2, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, तो यही क्या हो जाएगा आपका, यही है आपका 12 अपॉन 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया 12 अपॉन 5, आप इसको एरो से शो कर सकते हैं, तो आपका यही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है -5/4, अब ये करना है। अब देखिए चलेंगे हम लोग निगेटिव की ओर। निगेटिव की संख्याओं को कैसे शो करते हैं हम लोग, आप वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिए, हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है -5/4, -5/4 को कैसे शो करेंगे, सेम प्रक्रिया वही है आपको। अब देखिए यहाँ पे -5/4 को शो करने के लिए क्या करना होता है, -5/4 ये आपका क्वेश्चन है। अगर मैं ऐसा कर दूँ, यहाँ पे माइनस को ऐसे आप ब्रैकेट में ले लें, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 + 1/4 ऐसा लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, क्योंकि 4 1 जा 4 + 1 5/4 ही होता है। मैंने निगेटिव को बाहर ले लिया, तो जब अंदर लेंगे तो क्या ऐसे -1 -1/4 ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने वो प्रक्रिया आपको दिखाया कि हम कैसे इसको, ये आपका इंटीग्रल पार्ट शो करेंगे, इंटीग्रल पार्ट, और ये आपका होगा फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये है 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4। अब आपको -1 तक जाना है, ओके मैं आ गया -1 तक। अब -1/4 और जाना है, इसका मतलब है -1 और -2 के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी। तो यहाँ पे -1 और -2 के बीच में जब वैल्यू लाई करेगी तो हमें 4 पार्ट डिवाइड करने हैं, 1 2 3, ठीक है, ये 4 पार्ट में हो गया। अब चाहिए कितना, -1, यहाँ तक जाना है, मतलब यही पार्ट वो है जिसको हम लोग शो करना चाहते हैं -5/4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यही, ठीक है। तो वी कैन से हियर -5/4 इज लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, -3/4 को शो करके देखते हैं। -3/4 कहाँ पे लाई करेगा, -3/4 आप ये सोचिए कि हम लोग कैसे दिखा सकते हैं -3/4। -3/4 इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं, तो चलिए आप इसे शो करिए और फिर चेक करिए क्या आपका बिल्कुल सही है क्या। ये रहा 0 1 2 3 4, इधर है -1 -2 -3 और -4। आइए देखते हैं -3/4। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें तो इंटीग्रल पार्ट है ही नहीं, तो क्या करेंगे, मतलब ये और 0 तो है, क्यों, आप देखिए 0 + -3/4 ऐसा है, तो 0 के बाद ये माइनस तो हुआ है, 0 - 3/4, मतलब 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी। इसका मतलब है 3/4, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये वैल्यू आपका 0 है और ये 1 है, तो -3 तक जाना है आपका, 1 2 3, ठीक है। और देखो 1 2 3 आपको 4 पार्ट करने थे, 4 पार्ट हो चुके हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, यस। तो 1 2 3 ये रहा आपका -3/4, तो ये आ जाएगा -3/4, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो हम इस तरह से आपको, या फिर आप ही इस तरह से नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो ये था आपका हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। चलती है बढ़ते हैं आगे।
डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइंडिंग द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में आप इनफाइनेटली मेनी नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं? इनफाइनेटली मेनी नंबर्स आप कैन फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे आपको मैं कहूँ कि 1 है, मान लीजिए एक वैल्यू 1 है, दूसरी 2 है। अब ये एक रेशनल नंबर है 1 और दूसरी रेशनल नंबर आपकी 2 है। तो इन दोनों के बीच में कितनी रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसके लिए हम 3 मेथड बताने वाले हैं। ओके, आपको 3 मेथड। पहला मेथड जो है वो है मिड वैल्यू मेथड। मिड वैल्यू मेथड, इस मेथड का यूज़ करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका फार्मूला है, मान लीजिए ये आपका पहला r है, दूसरा रेशनल नंबर s है। तो मिड वैल्यू मेथड कहता है कि r प्लस एस बाई 2, मतलब इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो तीसरी रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे r की वैल्यू 1 है और s की वैल्यू 2 है, इन दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, 3/2। मतलब 1 और 2 के बीच में जो रेशनल नंबर आया वो 3/2 है। ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने निकाला। ये है सबसे सिंपल वे, किसी भी रेशनल नंबर के बीच में आप थर्ड रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सीखा कि थर्ड रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये मेथड ओनली फॉर 5 वैल्यूज़ के लिए वैलिड है, इससे ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अप टू 5 रेशनल नंबर तक के लिए ये तो सफिशियंट है, बट इसके लिए यहाँ तक हमें सीमित नहीं रहना है, हमें बढ़ना है आगे। मेथड नंबर 2 सीखेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। 5 से बढ़ के आगे हम बात करेंगे। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मिड वैल्यू मेथड का यूज़ करके हमने आपको दिखाया। नेक्स्ट अगर हम यूज़ करेंगे, एक क्वेश्चन है, इसको जल्दी से आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये क्वेश्चन आपका है 3/5 और 4/5। ये मान लीजिए ये आपकी 3/5 है, ये 4/5 है। इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे अच्छा तरीका अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे स्पेशली। देखो यहाँ पे अगर देखें तो डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर इज सेम। और मेथड नंबर 2 ये कहता है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो, मेथड नंबर 2 तभी अप्लाई करेंगे जब डिनोमिनेटर सेम हो। व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम है उस कंडीशन में हम मेथड नंबर 2 अप्लाई करेंगे। बाकी मेथड नंबर 1 हमने बताया आपको, वो क्या था? ये था मिड वैल्यू मेथड, r प्लस एल बाई 2। अब चल रहे हैं हम लोग देखने मेथड नंबर 2 को कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखें तो n की वैल्यू आपसे जो पूछा है वो 5 है। जितने पूछता है वही आपकी n की वैल्यू होती है। लेट्स से n की वैल्यू आपकी 5 है, तो हमें एक एक्स्ट्रा काउंट करना होगा। क्या करना होगा? एक एक्स्ट्रा हम लोग काउंट कर लेंगे। एक्स्ट्रा का मतलब है अगर आपसे 5 पूछा है तो हमें n+1 लेना है, मतलब 5 + 1 अर्थात 6। n की वैल्यू अब हमें क्या होगा? 6 लेना होगा और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 6 का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, और ये मिल जाएगा आपको 18/30 और ये मिल जाएगा आपको 24/30। अब ध्यान से अगर देखें तो हमारे पास संख्याएं आ चुकी हैं 18/30 और इधर आ गई 24/30। ठीक है, अब यहाँ से 18 से लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं 19/30, 20/30, 21/30 और ये 22/30, 23/30। तो ये सब के सब रेशनल नंबर हैं। आपसे 5 पूछा था, 1 2 3 4 5,
ये 5 प्रकार की रेशनल नंबर आपको मिल चुकी हैं। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो 1 मिनट हम थोड़ा कोशिश करते हैं आपको दिख जाए। देखिए, एक्चुअली हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखिए ध्यान से। यस, चलो इधर लिख देते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। n की वैल्यू हमें क्या करना होगा, मैंने कहा कि ये आपका 3/5 था, ये था 4/5। n की वैल्यू आपको दिया है 5, तो n + 1 की वैल्यू हो जाएगी 6, और इसी 6 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 18/30, और इसमें आ जाएगा 24/30। ओके, तो जो वैल्यू आई है 18/30 और 24/30, इन दोनों के बीच में हम आगे बढ़ाते चले गए, 1 जोड़ते जाएंगे। 18 + 1 19/30, 20/30, नेक्स्ट हो जाएगा 21/30, और इसी प्रकार से 22/30, अगली संख्या है 23/30। तो इस प्रकार से हमने 5 रेशनल नंबर आसानी से फाइंड आउट कर लिए। मेथड 1 का अगर यूज़ करते तो हमें बहुत डिफ़िकल्टी आ जाती, और इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मेथड नंबर 2, स्पेशली व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। तो बढ़ते हैं आगे, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन, एक और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। अब हम यूज़ करेंगे मेथड नंबर 3। अब मेथड नंबर 3 कहाँ पे लगता है वो चीज़ देखिएगा। मेथड नंबर 3, बेटा आपको एक स्कूल में हो सकता है केवल 2 ही मेथड बताए गए हों, या फिर एक ही मेथड बताया गया हो, जिसमें आपने पढ़ा होगा मिड वैल्यू मेथड। तो यहाँ पर आपको 3 मेथड मिल रहे हैं। तो यहाँ से आप कुछ सीखिए इस यूट्यूब चैनल से। बढ़ते हैं आगे, हम थोड़ा सा और एक क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा सा एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन देते कि 5/13, ये है 5/13, और दूसरी संख्या है 6/13, और इनके बीच में हमें 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। कितने? 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे? तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो n की वैल्यू आई कितना बेटा, 10 आ गई। n + 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11, तो दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए 11। अब देखिए वैल्यू क्या हो रही है, डिफ़िकल्ट हो जा रहा है। वैल्यू क्या हो रहा है, डिफ़िकल्ट हो जा रहा है। ऐसा, अब क्या करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिफ़िकल्ट हो जा रहा है। तो अगर हम कुछ इस तरह से करते हैं कि 5/13, और हम थोड़ी सी इसकी वैल्यू n की वैल्यू को बढ़ा लेते हैं। आपसे 10 पूछा है, 2 एक्स्ट्रा कर दें तो क्या दिक्कत? नो। आप कहेंगे नहीं सर 2 या 3 हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो n की वैल्यू अगर मैं कहूँ कि मैं क्या कर दूँ, 12 ले लूँ, तो n + 1 की वैल्यू हो जाएगी 13। चलो 13 करके देखते हैं। 13 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, और इधर भी 13 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे, ठीक है। मैंने क्या किया, अब देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट, सर यहाँ से भी कैंसिल आउट, ये बन गया 5/13, ये बन गया 6/13। आप कहेंगे सर फिर से तो वही तो आ गया, बन गया लोचा, ठीक है। यहीं पे अब यूज होगा मेथड नंबर 3। ओके, यहीं पे अब यूज होगा मेथड नंबर 3। तो ये एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, जो इसके बाद हम इस क्वेश्चन पर आएंगे। तो एक क्वेश्चन है, इसको देखिएगा ज़रा। क्वेश्चन है -4/11 और 7/11। इसमें आपको 100 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे 100 रेशनल नंबर, कैसे फाइंड आउट करेंगे एक ही साथ में 100 कैसे करेंगे, जल्दी से बताओ। तो 100 फाइंड आउट करना है। हमने कहा ना कि मेथड नंबर 3 में अगर हम एक्स्ट्रा काउंट कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या करते हैं, हम कर देते हैं 110, ठीक है। n की वैल्यू अगर 110 मान ले तो चलो कर देते हैं ऊपर नीचे गुड़े, 110 110, ठीक है। और इधर भी कर देते हैं 110 × 110। अब क्या दिक्कत है,
दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए कितने 100 रेशनल नंबर, हमें चाहिए 100 रेशनल नंबर। कैसे? तो चलो इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो ये बनेगा -40/110 और ये बनेगा 70/110, ये बन गया। अब यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं। देखो अब इतना मुझे इरेज करना पड़ेगा। चलिए देखिए, जैसे अगर हम -40 है तो यहाँ पर हम आगे बढ़ सकते हैं, -39/110, -38/110, -37/110 और डॉट 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 0 तक जाएंगे। इसी प्रकार से -69/110। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं हम लोग फाइंड आउट करेंगे और ये कुल मिला के आपका 100 रेशनल नंबर आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है, हमने फाइंड आउट करके दिखाया आपको 100 रेशनल नंबर। तो यहीं से आपका एक मेथड निकल के आता है। अब मेथड को हम नोट करके सिखाते हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे कैसे हमें काउंट आउट करना है। तो अगर मान लीजिए ये वैल्यू है आपका, कोई S है और R है। मैंने कहा कि ये आपकी S है, एक रेशनल नंबर है जिसको रिप्रेजेंट किया मैंने S से, और दूसरी रेशनल नंबर हमने रिप्रेजेंट किया R से। अब ध्यान से अगर देखें तो अगर इस कंडीशन में R और S ये दो रेशनल नंबर हैं, अगर S ग्रेटर देन R है, इफ़ S इज़ ग्रेटर देन R, ये देखो ये संख्या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो इस कंडीशन में हमें D फाइंड आउट करना होता है, S - R/n+1, ये कर देंगे। अगर D निकल आएगा तो हमें अब आसान हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए यहाँ पर D कैसे फाइंड आउट करेंगे, S - R। S की वैल्यू हमारे पास 6 देखो S की वैल्यू है 6/13, R की वैल्यू 5/13। जब यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और n+1 की वैल्यू क्या है, n+1 की वैल्यू 11 है, क्योंकि आपसे कितना रेशनल नंबर पूछा था, 10। तो n आपका 10, तो n+1 क्या होगा, 11 होगा। वही मैंने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। ओके, जब यहाँ पे हमने इस वैल्यू को पुट किया, ध्यान से देखना। हाँ जी, अब देखिए, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/13 आएगा अपान 11। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, अपान 11 और अपान 1 कर दें तो 1/13 इंटू 1/11, ये कितना हो जाएगा, जल्दी से काउंट आउट करो। तो माइनस करना हमें, माइनस के लिए अब यहाँ पे जो वैल्यू है -5/13 है। क्या है, -5/13। इस वैल्यू को हमें लेना है -5/13। इस वैल्यू को हमें क्या लेना है, -5/13। एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हमें करना है। ये -5/13 है, -5/13 और 6/13, ये था -5/13। ओके, तो -5/13 हमें करना था। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें माइनस इसको ब्रैकेट के अंदर लेना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्योंकि क्वेश्चन रॉन्ग ले लिया था हमने। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 11/13 बनेगा, और ये 11 अगर 1 मान लें तो 11/13 और इंटू 1/11, कुल मिला के अगर कटेगा तो ये बनेगा 1/13। ये आपकी वैल्यू क्या है, ये D की वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है, D की वैल्यू है। अब जब D की वैल्यू आ गई तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। D की वैल्यू आ गई, हमने कहा कि D की वैल्यू जैसे ही आ गई हमें 1 प्लस करते जाना है। जब इसमें इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा क्या, -4/13, ऐसे ही -3/13, ऐसे ही -2/13, डॉट डॉट आप करते जाएंगे तो लगभग आपका ये 5/13 तक आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत सारी संख्याएं। ठीक है, 10 रेशनल नंबर थी, 10 रेशनल नंबर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस वाज द मेथड नंबर 3 टू फाइंड आउट द रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं हम लोग।